हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग एक और लीला की चर्चा करेंगे जो माधवेंद्र पुरी के जीवन से ही घटित है। कल हमने सुना था कि कैसे वो श्री नाथ जी को प्रकट हुए उनको आदेश देकर। तो 2 वर्ष हो गए माधवेंद्र जी को अपने गोपाल की श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए, और उनका समय बहुत दिव्य आनंद से कट रहा था। हर रोज गोपाल अपनी सेवा के लिए अनेक सामग्री कहीं न कहीं से मंगा लेते थे। और क्यों ना हो, उनके अनगिनत भक्त हैं और अपने सब भक्तों के हृदय में वो रहते हैं। उनको तो बस प्रेरणा प्रेरणा देनी होती है। भगवान तो किसी से कुछ भी करवा ले। और भगवान की आदत है कि वो अभक्तों के साथ डील नहीं करते हैं। अभक्तों से भगवान कोई सेवा नहीं लेते हैं। तो ये इस पॉइंट पे ध्यान दिया देना चाहिए हम सबको। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन वो सर्वत्र ब्रह्म रूप से हैं। प्रेमी रूप से नहीं है सर्वत्र। प्रेमी रूप से वो भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो यदि आप भगवान के साथ प्रेम का संबंध नहीं रखोगे, तो उनका क्या है कि अगर आप उनको भूल के रहना चाहते हो, तो वो भी आपको ऐसे रहेंगे जैसे कि वो आपको भूले हुए हैं। और यदि आप उनके साथ प्रेम किससे रहोगे, तो भगवान भी प्रेम से रहेंगे। तो हर दिन ही ऐसा लगता था जैसे कि कोई महोत्सव चल रहा हो। और माधवेंद्र पुरी का भी विचार यही था कि अब जीवन भर यहीं रहना है। लेकिन एक दिन गोपाल ने सपने में क्या कहा, माधवेंद्र, तुम सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हो। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर देखो, ये गर्मी में, ये जो मेरा गर्मी में ताप से ना, इस गर्मी से मेरा शरीर जल रहा है। इसके लिए कुछ करो। हालांकि भगवान का शरीर दिव्य होता है, भगवान को इतना सर्दी गर्मी महसूस नहीं होता है, दिव्य शरीर है ना। लेकिन जब वो भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो वो इन सब चीजों को स्वीकार करते हैं। वो जब हमारे योग माया से हमारे जगत में प्रकट होते हैं, तो वो सर्दी गर्मी सहते हैं, भूख प्यास सहते हैं, हर चीज सहते हैं, प्रेम के वश। तो बहुत गर्मी लगती, कुछ करो भाई। तो माधवेंद्र जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि जिनका जिनका नाम लेने से मनुष्य की जन्म जन्म की ज्वाला मिट जाती है, उनके शरीर में ज्वाला, ये क्या लीला है प्रभु की। तो वो तो बस प्रभु को टकटकी लगा के देखने लगे। तो भगवान उनसे बोलते हैं, साक्षात बोलते हैं, देखो, नीलाचल में मलयज चंदन मिलता है। नीलाचल यानी कि जगन्नाथपुरी, वहां मलय चंदन मिलता है। और गर्मी के दिनों में भक्त लोग उसे जगन्नाथ जी के शरीर में लगाते हैं। तो वैसा ही चंदन लाके मेरे शरीर में भी लगाऊं, तो मेरी ज्वाला दूर हो जाएगी। और देखो, किसी और को मत भेजना। जब तक तुम नहीं लाओगे, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो लीलामय की लीला है। वे क्या कब करना चाहते हैं, कौन जाने। और भक्त इतना जानना भी नहीं चाहता, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। भक्त का तो प्लान होता है कि जो मेरे कृष्ण मेरे साथ कर रहे हैं, बस बढ़िया कर रहे हैं, उसमें बस उनका साथ निभाते चलो।
आनंद, दिव्य आनंद लेते चलो। आनंद को मेंटेन करने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आनंद कहाँ रहता है? ज्यादातर समय तो दुख ही रहते हैं। आनंद की आशा लिए रहते हैं कि शायद अब आनंद आए, तब आनंद आए, लेकिन आनंद नहीं आएगा क्योंकि वो गलत रास्ता है। संसार में कोई आनंदित नहीं। हाँ, लोग दिखाते हैं कि हम आनंदित हैं, कि देखो मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, मेरे बच्चे इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन आनंद नहीं है। सब झूठ बोलते हैं कि हम बड़े खुश हैं। खुश कोई नहीं है। खुश नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जे नाम आधार। सुखी वही व्यक्ति है जिसने श्री कृष्ण को के प्रति अपना प्रेम विकसित कर लिया है। तो भक्त के लिए काफी है कि भगवान की आज्ञा है, उसका मुझे पालन करना है। तो दूसरे दिन ही नीलाचल की ओर निकल पड़े। और जाना कैसे था? पैदल। कोई उस समय कोई ये तो नहीं थी कि वृंदावन से चलो दिल्ली चलते हैं, वहां से फ्लाइट पकड़ेंगे, या मथुरा जाते हैं वहां से ट्रेन पकड़ेंगे, भुवनेश्वर राजधानी पकड़ेंगे। ऐसा तो नहीं था, पैदल जाना था। बैलगाड़ी से लेकर आ जाएंगे सामान, लकड़ी, और बंगाल होके जाना पड़ता है। उड़ीसा अगर आप यहाँ से जाओगे तो बंगाल होते हुए ट्रेन जाती है, जैसे पैदल का रास्ता। भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु खुद पैदल दक्षिण भारत की यात्रा में गए। मैं भी अब कुछ भक्तों के साथ महाप्रभु की उसी रास्ते से दक्षिण भारत की यात्रा में गया था, तो मुझे 35 दिन लगे थे, 35 डेज। और पूरा कन्याकुमारी तक, मायापुर से पुरी होता हुआ पूरा, सब लगभग 30 शहरों में मैं गया 35 दिन में। और कन्याकुमारी से फिर ऊपर चढ़ता हुआ पंढरपुर होता हुआ मुंबई तक आया वापस। तो बहुत सभी उन स्थानों के दर्शन किए जहां पे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, मतलब अपने खुद ही गए थे यात्रा में। 4 साल महाप्रभु, 4 साल जो उन्होंने यात्रा करी, तो हम लोगों ने 35 दिन में वो यात्रा करी। लगभग 30 प्लेसेस हम गए थे। बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन बड़ा दिव्य आनंद आया। तो जब वो माधवेंद्र पुरी जी बंगाल पहुंचे, तो उनके एक प्रिय शिष्य थे, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य, और उस समय उनका बहुत नाम हो गया था क्योंकि वो भागवत के बहुत बड़े आचार्य बन गए थे, और वो शांतिपुर में रहते थे। तो सबसे पहले वो उनसे जाके मिले, और अद्वैताचार्य तो बहुत प्रसन्न हो गए। गुरुदेव खुद स्वयं ही यहाँ पे आए हैं। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु को पूरी तरह से समर्पित होता है। गुरु की आज्ञा उसके प्राण होते हैं, इसलिए गुरु से आज्ञा लेकर जीना चाहिए। तो माधवेंद्र जी जो थे, उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। हर जीव का कृष्ण के साथ प्रेम का रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता जो हमारा है वो सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, कि कृष्ण प्रेम को कहीं बाहर से लाकर अपने अंदर नहीं लगाना है। इसके बीज बाहर से नहीं आएंगे, ऑलरेडी सबके अंदर कृष्ण प्रेम है, पर श्रवण और कीर्तन करने से जगता है। तो जैसे जैसे हम श्री कृष्ण के विषय में रेगुलर श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, कथा करेंगे, तो हमारा प्रेम जगने लगेगा। तो अद्वैताचार्य ने उनको वैसे गुरु तो माना ही हुआ था, लेकिन अब उन्होंने उनसे विधिवत दीक्षा भी ली। तो हरि भक्ति में मनुष्य को एक समय पे गुरु के आगे समर्पित होना चाहिए, और वो समर्पण कैसे होता है? दीक्षा के माध्यम से होता है। तो जैसे ही शिष्य समर्पित होता है गुरु को,
दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो जब गुरु के शिष्य शरणागत हो जाता है, तो कृष्ण उस शिष्य को अपने परिवार का मानने लगते हैं, अपने अपने जैसा मानने लगते हैं, अपना मानने लगते हैं। लेकिन ये समर्पित भक्तों के लिए है, समर्पित शिष्यों के लिए है, जो गुरु आज्ञा को ही सब कुछ समझते हैं। तो इतनी निष्ठा, इतना समर्पण आवश्यक है। आजकल तो हम लोग बस देखा-देखी दीक्षा देते भी हैं और दीक्षा लेते भी हैं। देखा-देखी कि अपना भी कोई गुरु हो या अपने भी बड़े चेले हों और अमीर शिष्य हों तो फिर कहना ही क्या। तो एक होड़ सी लगी रहती है। ये कलयुग के लक्षण है खैर, पर जो भी हो, शास्त्रों पे आधारित गुरु हो, भगवत अनुभव गुरु को हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, साधक हों, प्रेमी हों। तो वहां से विदा लेकर माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी रहते थे। वो रेमुना पहुंचे। रेमुना रेमुना बालेश्वर एक स्थान है। वहां पे गोपीनाथ जी का मंदिर है और गोपीनाथ के विग्रह बड़े अद्भुत हैं। उनके मंदिर में जब वो गए माधवेंद्र जी, तो उनके दर्शन करके उनके तो सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। अश्रु कंप पुलक, आंखों से अश्रु, शरीर में कंपन, रोमांच। और कृष्णा भी अपने ऐसे भक्त को देखकर बड़े आनंदित हुए। तो मंदिर में, उस मंदिर की एक विशेषता ये थी कि उस मंदिर में भगवान को ना एक विशेष प्रकार की खीर अर्पण की जाती थी और उस खीर का नाम है अमृत केली। अमृत केली। और उसको 12 घड़ों में भोग लगाया जाता था। ऐसा वहां का सिस्टम था। मैंने भी वो प्रसाद पाया है, अमृत केली खीर। और वो खीर कैसी होती है कि उसमें ना चावल को पीस दिया जाता है। जैसे कि चावल से जनरली खीर बनती है। चावल के, हमारे यहाँ तो बंगाल में उसको गोविंद भोग कहते हैं। उस चावल का नाम है गोविंद भोग। छोटे-छोटे दाने होते हैं, उससे बड़ी प्यारी खीर बनती है। और बंगाल में तो उस खीर में खजूर का गुड़ डाल देते हैं। तो खजूर के गुड़ डालकर, चीनी की जगह खजूर का गुड़ डालते हैं, उससे वो खीर जो है और स्वादिष्ट बनती है। लेकिन इस यहाँ पे जो खीर बनती है, इसमें चावल को क्या करते हैं, पूरी तरह से पीस लिया जाता है। जैसे इडली बनाने के लिए चावल और दाल को पीसा जाता है, तो ऐसे ही इसको बहुत बारीक पीस लिया जाता है और फिर इसको दूध में उस चावल को उबाला जाता है। तो बड़ी लिक्विड सी बनती है खीर और उसके उसके अंदर केसर डाली जाती है, तो उसका जो रंग है बिल्कुल बिल्कुल पीला-पीला होता है। अमृत केली जो खीर होती है, तो केसर और इस तरह विशेष वो खीर होती है। जैसे कुछ-कुछ आप समझो कि मिल्क मेड का नाम सुना होगा आपने? जो मिल्क मेड होता है ना, एकदम थोड़ा-सा गाढ़ा दूध का, जो बच्चे लोग बहुत पसंद करते थे। और उसी में येलोइश कलर समझ लो आप, और बहुत दिव्य केसर डाल के। तो वो खीर इतनी प्रसिद्ध और इतनी मीठी होती है कि बहुत दूर-दूर से भक्त लोग इस प्रकार का स्वादिष्ट प्रसाद लेने आते हैं। तो माधवेंद्र जी के मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी अगर ये थोड़ा स्वाद ले लेता, तो मैं भी अपने गोपाल को इसकी विधि पता करके ये कैसे बनता है, तो मैं अपने गोपाल को अर्पण करता। तो भक्तों का यही होता है, जैसे कि जो मम्मी-पापा होते हैं, वो सोचते हैं हमें ये चीज़ हम अपने बच्चों को खिलाएँगे,
जिनसे भी हम लगाव रखते हैं, उनके लिए हम अच्छी से अच्छी चीज़ ले जाना चाहते हैं। तो भक्तों का स्वभाव होता है हर अच्छी चीज़ को भगवान के लिए सोचते हैं। तो उस भाव में अ, माधवेंद्र जी भूल जाते हैं कि ये जो खीर है, अब ये खीर भगवान को भोग लगी नहीं है। वो लगने से पहले ही वो ये सोच रहे थे। तो जैसे ही उनको ये ध्यान आया, तो वो अपने को धिक्कारने लगे, छी, छी, छी! सन्यासी होके मैं खीर को चखना चाहता हूँ। मैंने क्या नियम लिया हुआ है कि जब तक कोई चीज़ मेरे पास अपने आप नहीं आएगी, मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा और यहाँ तो मैं इसको ग्रहण करने की सोच रहा हूँ, चखने की सोच रहा हूँ। आज तक मुझे किसी चीज़ को लेने की मैंने इच्छा नहीं करी। आज तक मैंने कभी किसी से कुछ माँगा नहीं। और आज मुझे ये क्या हो गया? ये मेरे पाप मेरे मन में कैसे आया? देखिए, भगवान के लिए खीर उनको कैसी लगेगी इसलिए वो चखना चाहते थे और फिर भी अपने आप को धिक्कार रहे हैं। और हम लोग कैसे हैं कि हम तो बस आज ये खाना चाहते हैं, वो पीना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो अगर मेरे गोपाल को ऐसी खीर खाने की इच्छा होगी तो वो तो किसी को भी प्रेरणा दे देंगे और ऐसी व्यवस्था कर लेंगे। तो इस प्रकार अपने को धिक्कारने लगे और वो मंदिर से बाहर चले गए। मंदिर से बाहर चले गए और एक बाजार में एक पेड़ के नीचे बैठकर नाम जप करने लगे कि हाय मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। शाम हो गई थी, बाजार बंद हो गया था, एकांत में बैठे कोने में बैठे थे और निश्चय किया कि आज रात भर मैं यहीं बैठ के जप करूँगा। क्योंकि अगर मन में कोई भी वासना, कोई भी इच्छा अगर डिस्टर्ब करे, तो अधिक से अधिक नाम जप लेना चाहिए, नाम जप को बढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होता है वो गंदगी साफ हो जाती है। तो मेरी जो खीर खाने की वासना थी खत्म हो जाएगी। कीर्तन करना उन्होंने शुरू किया। अब इधर क्या घटना घटी कि रात हो गई थी, मंदिर का पुजारी शयन कर रहे थे, सो गए थे और थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो गया चारों तरफ, तो पुजारी को आवाज़ आती है, "ओ पुजारी उठ तो ज़रा।" बड़ी मीठी आवाज़ थी। पुजारी हड़बड़ाकर उठा। अरे! किसने बुलाया? किसने बुलाया? यहाँ कौन बुला रहा है? कौन है? अरे उठ, जल्दी उठ जा। सुन, मेरी पीताम्बरी के पीछे मैंने एक हंडिया खीर छुपा के रखी है। मैंने इसे चुराया था अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र के लिए। वो बाजार में पेड़ के नीचे बैठा मेरा नाम कीर्तन कर रहा है। उसे ये खीर प्रसाद जल्दी से दे के आ। जब तक वो इसे नहीं पाएगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। किसका आदेश? भगवान का। गोपीनाथ का आदेश। पुजारी को तो रोमांच हो गया, ये मैंने क्या सुन लिया? अब पुजारी ऐसे तो एकदम मंदिर में जा नहीं सकता, जाके पहले नहाना पड़ता है। नहाने के बाद फिर मंदिर में प्रवेश किया। रात को नहा के जल्दी-जल्दी गया। कैसा सपना आया, कैसा सपना आया? और जैसे ही गोपीनाथ का धोती हटाया पैर के नीचे से, देखे पीछे एक हंडिया रखी हुई है। सचमुच एक हंडिया भगवान की पैरों के पीछे रखी है। जब भोग लगाया जाता है तो सामने रखी जाती थी 12। भगवान ने कहा था सपने में कि तुमने दी तो 12 ही थी, लेकिन आज मैंने एक हंडिया पीछे रख ली, तुम 11 ही ले गए, तुम्हें पता नहीं चला। पुजारी तो रोने लगा, किसको नहीं होगा ऐसा रोमांच? साक्षात ऐसी घटना घट जाए। प्रभु आपने अपने भक्त के लिए चोरी करते हो आप? कहा जाओ इसको देकर आओ पहले। हंडिया ली, तुरंत बाहर गए और आवाज लगाने लगे।
माधवेंद्रपुरी जी महाराज, माधवेंद्र जी महाराज, कहाँ हो, कहाँ हो? जब ढूंढते-ढूंढते देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठ के कोई हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे। दंडवत प्रणाम किया। बोला, आप ही हैं क्या माधवेंद्र जी? और उनके सामने पुजारी ने अंधेरे में ही उनको वो हंडिया दी। कहा, ये लो, आपके भाग्य की सीमा नहीं है, गोपीनाथ जी ने आपके लिए भेजी है। स्वयं उन्होंने इसको चुरा के रखा था अपने पीताम्बर के पीछे और मुझे जगाकर कहा कि मैं अभी इनको देकर आऊं, और जब तक आप इसको ग्रहण नहीं करोगे, गोपीनाथ ने कहा है, उनको चैन नहीं मिलेगा। आप इसको तुरंत ग्रहण कर लो। और पुजारी तो रोमांच से भर गया, उसके भी अष्ट सात्विक विकार हो गए। और उधर माधवेंद्र जी ने जब ये सुना तो वो भी छटपटाने लगे। माधवेंद्र जी को ये पुजारी कहने लगा, धन्य है प्रभु, आप धन्य है, धन्य है आपका प्रेम, जिसके लिए प्रभु ने खीर चुरा ली। आंखों से आंसू बह ही जा रहे थे और ये खीर खाए जा रहे थे। दीननाथ, तुम्हारी करुणा की कहानियां सुनी थी, शास्त्रों में तुम्हारी करुणा के विषय में सुना था, पर आज मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा। मेरे लिए आपने खीर तक चोरी कर ली और कह रहे हो कि जब तक मैं खीर ना लूं आपको चैन नहीं पड़ेगा। ये कैसी कृपा है प्रभु आपकी। तो माधवेंद्र पुरी ने न सिर्फ खीर को पा लिया, बल्कि उस हड्डियां को भी अपने झोली में रख लिया, अपने अपने कपड़े में बांध लिया, और रोज स्नान करने के बाद उसकी मिट्टी को भी खाते थे थोड़ा थोड़ा। एकदम से तो नहीं खा सकते, इंसान मिट्टी को पचा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर वो लेता है तो उसको पचा सकता है। नियम बना लिया। और एक कण को लेते ही आत्म विभोर हो जाते थे और आनंद के आंसू गिरने लगते थे। प्रतिदिन नाचते गाते बेसुध, मतलब भगवान का प्रेम कुछ ऐसा ही है। ये सच्चा आनंद है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमको एटलीस्ट इसके बारे में पता तो है। हमें पता तो चल गया कि कुछ ऐसा होता है, भगवान से भी प्रेम किया जा सकता है। वास्तव में जीवन मिला ही इसलिए है। हम तो कहाँ इन बच्चों के चक्कर में पड़ गए, कहाँ हम सांसारिक शारीरिक सुख के पीछे पड़ गए, और शारीरिक क्षणिक सुख के पीछे हम कहाँ सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने में लग गए और जन्म मरण में फंस गए। तो माधवेंद्र पुरी जी को ये ख्याल आया कि अरे, सुबह होगी, लोगों को पता लगेगा तो सब तो भाग के आएंगे मेरे पास, तो इसलिए सुबह होने से पहले ही निकल चलो यहाँ से। कहाँ के लिए निकल चलो? नीलाचल की ओर निकल चलो। क्योंकि वो तो नीलाचल जा रहे थे अपने गोपाल के लिए मलय चंदन लाने के लिए। तो गोपीनाथ ने चोरी करी अपने भक्त के लिए, और चोरी कोई उनके लिए नई चीज नहीं है, भगवान का तो स्वभाव है चोरी करना। चोरी करना उनका स्वभाव है, भगवान बहुत कुछ चोरी करते हैं। एक भक्त ने तो चोरी करने वाले पे गीत ही लिख दिया है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगना गोपांगना नाचम दुकूल चौरम। कि ब्रज में तो अब मक्खन चोरी करते हो, गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हो, अनेक जन्मार्जितम पाप चौरम, चौराग्रण गण्यम पुरुषम नमामि। और भक्तों के अनेक अनेक जन्मों के पाप को चुरा लेते हो आप। ऐसे चोरों में नंबर 1, चौराग अग्र गण्यम पुरुषम, ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं।
इसको श्रीराधिकाया हृदयस्तु चौरम नवाम्बुदा श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां समस्त चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। आप नए नए बादलों की लाल जो श्याम रंग है, नए नए बादलों का चुरा लेते हो। और जो आपके आश्रित होते हैं, जो आपकी शरण में होते हैं, उसका तो सब कुछ ही चुरा लेते हो, उसे अकिंचन बना देते हो। पदाश्रितानां समस्तु चौरम अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनापि हो भीषणं चौरम इक्दृक् दुष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अपनों का तो सब चुरा के उनको पूरी तरह से अपने पे निर्भर कर देते हो। चोर तो केवल अच्छी चीजें चुराता है, लेकिन आप अपने भक्तों का, अपने आश्रितों का अच्छा बुरा सब चुरा लेते हो। जन्म जन्म के पाप चुरा कर उनको अपने पास बुला लेते हो। आपके जैसा चोर न कभी देखा है न सुना है। चोरों के सरताज हो आप। इस तरह भगवान का चोर कहकर उनको भक्त लोग बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन इस लीला में उन्होंने किसी दूसरे का कुछ थोड़ी चुराया। उन्होंने खीर किसकी चुराई? अपनी खीर चुराई। अपनी चीजों को कोई चुराता है क्या? लेकिन उनकी ये लीला ये दिखा रही है कि वो अपने भक्तों के लिए सदा के लिए चोर बनने को तैयार है। चोर नाम स्वीकार कर लिया उन्होंने। उनका नाम गोपीनाथ का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। वो अपना नाम रखवा लिया उन्होंने, खीर चोरा गोपीनाथ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अपने भक्तों के लिए वो नहीं करते। जब भी लोग पूछेंगे कि भाई इनका नाम, ये अजीब सा नाम क्यों है, तो सबको लीला सुनानी पड़ेगी कि भाई इसका नाम खीर चोरा गोपीनाथ इसलिए पड़ा, माधवेंद्र जी के लिए खीर चुराई। तो जैसे ही कोई भगवान की क्वालिटी को सुनेगा तो भगवान से आकर्षित होगा, भगवान का भजन करेगा, भगवान का जप करेगा। ये मूल बात है। हम सब भगवान की ओर चले, हम सब भगवान का भजन करें, और भगवान का भजन करेंगे ना, तो भक्तों में ना बड़ा दिव्य प्रेम हो जाता है। बड़ा दिव्य, बड़ा दिव्य। वो दिव्यता भगवान के भक्तों के माध्यम से अनुभव। तो जब हमें आपसी भक्तों में जब हमें दिव्यता अनुभव होती है, तो यानी हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। और अगर हमें भक्तों में दोष दिखते हैं, तो इसका मतलब हम भक्ति में सतर्क नहीं है। हमें माया ने कठिन परीक्षा में डाल दिया है। तो इस प्रकार अपने प्रिय भक्त के लिए कृष्णा ने नाम कीर चोरा गोपीनाथ रखवा दिया। ओके, हरे कृष्णा। सो आज की कथा यहीं तक। आशा करता हूं कि ये लीला आपको बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको लीला क्यों सुना रहा हूँ? ये मैं लीला इसलिए सुना रहा हूँ कि जो भक्त लोग गोवर्धन चल रहे हैं, तो वहां पे हम माधवेंद्र पुरी जी की समाधि में जाएंगे, उस स्थान में जाएंगे जहाँ पे श्री श्रीनाथ जी को प्रकट हुआ, अभिषेक हुआ। उस स्थान में जाएंगे जहाँ माधवेंद्र जी की भजन कुटी थी, जहाँ वो भजन करते थे, वहां दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो सोचा कि इनकी लीला क्यों ना अभी डिस्कस की जाए ठीक से। तो ये कारण है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि।